नमस्कार दोस्तों, नमो आईएएस में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे नए सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। बी, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइए। ए केवल एक। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? चलिए दोस्तों बताइए, इनमें से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए केवल एक। आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे ही हुआ था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। 5000? ये गलत है, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मगध, डी मगध। प्राचीन काल में जो सोन के आसपास का क्षेत्र था उसको मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, इसके बारे में लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला स्टेटमेंट भी सही है। ये एक सेकेंड। हाँ, देखिए, पहला स्टेटमेंट भी सही है इसका, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, एक और दो दोनों। ठीक है दोस्तों, देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से जो ईरानी और यूनानी आए थे, उन्होंने ही सिंधु प्रदेश को इंदोस तथा हिंदोस दो नामों से पुकारा, तथा सिंधु नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश था उसको इंडिया कहते थे। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग जो है वह उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को किया जाता था, एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, तथा भारत नाम का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हमारी हिंदू धर्म की जो कृति है, जो वेद है ऋग्वेद, उसमें सबसे पहला मिलता है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ठीक है, इसमें सही कथन ये नहीं बताना है। देखिए, इसमें ये बताना है पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से, निकला है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर
अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। देखिए ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ये देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों से प्राप्त नहीं होती, और दूसरा चीज़ ये केवल संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ना कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी वाला सही नहीं है। चलिए आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। दूसरा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। देखिए ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताइए। देखिए आइए पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ के पता चल जाएगा। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। पहला ही स्टेटमेंट गलत दे दिया है यार। ठीक है, ऐसा थोड़ी था कि अभिलेख केवल पत्थरों पर लिखे जाते थे। हार्ड चीज़ें जो भी होती थी उन पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। ठीक है, कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। देखिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आइए। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? इसका जवाब तो मुझे लगता है आप सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं दे दूंगा। देखिए अरमाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, यूनानी और अरामाइक। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूनानी और अरामाइक यार। ठीक है, इसका सही जवाब होगा जो अशोक के कांधार से प्राप्त अभिलेख हैं वो यूनानी और अरामाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डी, कथन है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको सही से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती थी। ठीक है, यह जाती है यार। दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके इसका जवाब हमें देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है, जवाब आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, कारण देख लीजिए। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो बताइए ए और बी वाला देखिए क्या है। बी में ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी देख लीजिए, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अब आपको ये बताना है इसमें चारों में से सही जवाब क्या होगा, इसको कमेंट्स करके बताइए। और फिर हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में कल सुबह 10 बजे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। प्रीलिम्स परीक्षा बहुत पास है, उसको ध्यान में रखते हुए सीरीज चलाई जा रही है, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ताकि आपकी एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी कवर हो सके। ठीक है, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मैं तो रात में कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग यार, इसलिए गुड नाइट बोल रहा हूँ। बाय बाय, ख्याल रखिए आप लोग, अच्छे से पढ़िए।